जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बरसती रहे। इसी मनोकामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार रमा एकादशी अर्थात कार्तिक माह में पड़ने वाली पहली एकादशी जो है वह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आमतौर पर यह दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। यह व्रत रखकर रमा अर्थात माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देता है। यह व्रत रखने से समृद्धि एवं प्रसन्नता बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस साल रमा एकादशी पर बहुत शुभ योग एवं संयोग बन रहा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। व्रत विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कथा क्या रहेगी, करने का तरीका क्या है, हर एक चीज़ बहुत ही आराम से और ध्यानपूर्वक सुननी है आपको। देखिए, कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि जो है वह 8 नवंबर सुबह 8:23 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि जो है वह समाप्त 9 नवंबर सुबह 10:41 पर होगी। पूजा का विशेष समय जो है वो सुबह 6:39 से सुबह 8 बजे तक 9 नवंबर को रहेगा एवं व्रत का पारण सुबह 6:39 से सुबह 8:50 10 नवंबर का रहेगा। इस तरीके से जो व्रत का समय है वह 9 नवंबर को होता है। आपको व्रत 9 नवंबर को रखना है। द्वादशी तिथि जो है वह समाप्त होगी दोपहर 12:35 10 नवंबर को। और अब की बार जो है यह रमा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित वार है। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन कन्या राशि में शुक्र एवं चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बन रहा है। कलात्मक योग से कुछ राशियों को धन वैभव की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वहीं इस दिन तुला राशि में सूर्य मंगल भी एक साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल की यह युति अपने जीवन में आप बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इसके साथ ही रमा एकादशी पर गोवत्स द्वादशी का संयोग भी बन रहा है। इसमें गाय की पूजा की जाती है, जिसे बछबारस कहते हैं। गाय की पूजा से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। इस दिन प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी पूजा का मुहूर्त शाम 5:30 से रात 8:08 तक रहेगा। अब आपको इस दिन व्रत कैसे रखना है और क्या करना है, विशेष उपाय क्या है, वह मैं बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अंत में हम सुनेंगे रमा एकादशी की कथा। तो रमा एकादशी के दिन आप घर को गंगा जल से छिड़काव करके पवित्र करें, फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। और इस दिन एकाक्षी नारियल घर में लाना अति शुभ होता है। उसकी पूजा करना बहुत फलदायी होता है। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहेंगी। आप ऐसा अवश्य करें। और इसके बाद में अब यह सब व्रत विधि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी जो है मनुष्य को बुरे कर्मों से मुक्ति देती है और व्रत का फल जो है वह प्राप्त आप बहुत जल्दी करते हैं। साथ ही आपका इस धरती लोक पे जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है। सभी धन वैभव संपदा आपको मिलते हैं। तो अब हम इस व्रत का जो कथा है वह इस व्रत की हम सुनने वाले हैं। देखिए, पौराणिक काल में राजा मुचुकुंद राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और बोला, हे प्रिय, मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा।
पति की यह बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला आप मनुष्य होकर कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। जब अपनी पत्नी से यह बात सुनी तो शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात तो उचित है, परंतु व्रत करने के डर से दूसरे स्थान पर मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ सोमन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देखने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राज्य बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह राजा शोभन के राज्य में जा पहुंचा और उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलक्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राज्य में सब कुशल हैं। आपकी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर राजा सोमन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे, वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति सोमन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मद्रांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिछा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मैंने यह रमा एकादशी का प्रताप कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ रमा एकादशी की जो कथा है वह संपूर्ण होती है।
भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी और जाते जाते आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके इस शेयर से हमारा मनोबल बढ़े और हमारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।